हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि जो DSLU है वहाँ विशाखापट्टनम में 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम। तो वहाँ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी डेट है जो कि उसके बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, साथ में सिलेबस क्या है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के थ्रू आपको दिए जाएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। तो देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है दामोदरम संजय विया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी DSNLU, ठीक है, ये सबसे जो टॉप लॉ कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, उनके अंदर आती है ये। तो देखो यहाँ पे 3 ईयर LLB जो प्रोग्राम की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। 31 जुलाई है लास्ट डेट, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। और साथ ही में अच्छा लॉ कॉलेज है, इसमें प्लेसमेंट्स वगैरह सब प्रोवाइडेड है। फिर देखो, एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। तो देखो 3 ईयर LLB जो है उसमें आपको ग्रेजुएट डिग्री चाहिएगी आपकी, और ग्रेजुएट डिग्री में 45% है जो कि जनरल कैटेगरी को, 42 है जो कि बैकवर्ड क्लास, और 40% है SC ST की, ठीक है। इफ़ एनी कैंडिडेट सिक्योर लेस देन 45%, 42 और 40, तो रेस्पेक्टिवली इज ग्रेजुएशन एज स्टेट अबाउ, she should have secured some percentage or more on aggregate in any additional graduation और पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ये ज़रूरी नहीं है आपकी ग्रेजुएशन में ही हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आपके इतने परसेंट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और इनटेक 3 ईयर LLB में 120 सीट्स हैं प्लस एक्स्ट्रा सीट्स हैं, तो टोटल 138 सीट्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ 138 सीट्स हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी ठीक है इसमें कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप कितनी परसेंट होनी चाहिए। टेस्ट सेंटर देखो विशाखापट्टनम है, ठीक है, और विजयवाड़ा, तिरुपति और गुंटूर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, कोची, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ और कोलकाता, ठीक है। तो ये सारे आपके सेंटर हैं, तो आपको इन सेंटर्स पे लगाना है। जो इसमें देखो और भी गाइडलाइंस दी हैं सेंटर्स के लिए, और देखो इसमें बताया कि ई सेंटर पे जो है 60 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, ठीक है। सेंटर विल बी मर्ज विद द नियरेस्ट सेंटर और विशाखापट्टनम। द कैंडिडेट हैव टू अटेंड द DET, मतलब इस एग्ज़ाम का नाम DET रखा है, एट द चेंज सेंटर अकॉर्डिंगली। द एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बेस ऑन DET रैंकिंग, ठीक है, मतलब इस एग्ज़ाम का नाम DET है। साथ में इसमें जो सिलेबस है ये भी देख लो, इसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स है वही एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब आपको इंग्लिश मीडियम में पूरा पेपर आएगा, तो इंग्लिश में ही ज़्यादा मतलब जो स्टूडेंट्स रहते हैं वही एग्ज़ाम देंगे ये। और 60 स्टूडेंट्स होंगे ई सेंटर पे, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है इसमें, मतलब मेल करना पड़ेगा। ये कंप्लीट डिटेल्स हैं जो कि इस फॉर्म के लास्ट में बता रखी है। अब देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स हैं आपके, GK है, लीगल एप्टीट्यूड है, करंट अफेयर है। और इसमें जो 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स की, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं बता रखी। ये ईमेल है लास्ट में, ठीक है, इस पर आपको ये जो फॉर्म अभी आगे मैं बताऊंगी कैसे फिल करना है, ये वाला फॉर्म है जो कि इस पर आपको मेल करना है, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 100 मार्क्स की। और जैसे GK है जिसमें आपकी स्टैटिक्स भी आएगी, ठीक है, एंशियंट और हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल एप्टीट्यूड में पूरा लीगल रहेगा। करंट अफेयर है जो कि आपको नवंबर से और जुलाई तक की कंप्लीट करनी होगी। एडमिशन लेने के बाद आपकी फ़ीस कितनी होगी, तो देखो 1,50,000 जो है आपकी पर एनम फ़ीस रहेगी, ठीक है। इसमें शेड्यूल भी बताया किस तरीके से जो है आपकी फ़ीस रहेगी, कौन सी रिफ़ंडेबल है और कौन सी नॉन रिफ़ंडेबल है। एडमिशन फ़ीस है जो कि 3,000 है, और जो एडमिशन लेने के बाद जो ट्यूशन फ़ीस होगी इंक्लूडिंग वो आपकी 91,000 होगी। और बाकी जैसे एक्टिविटी फ़ीस है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, लाइब्रेरी फ़ीस है, ये सब मिला के तो टोटल 1,50,000 है जो कि आपके पर एनम फ़ीस रहने वाली है। और जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म की जो फ़ीस रहेगी वो देखो, वो नॉन रिफ़ंडेबल है पहले तो, और जो जर्नल है उनकी 2500 रुपये फ़ीस है, बैकवर्ड क्लास और OBC है जो कि उनकी 2200, SC ST की 1800 है। अकाउंट डिटेल भी दी है कि आपको रजिस्ट्रार को जो फ़ीस है वो जमा करवानी है। ऑनलाइन पेमेंट शैल बी मेड इन फेवर ऑफ
द रजिस्ट्रार दामोदरम संजयविया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश टू द फॉलोइंग अकाउंट। ये अकाउंट डिटेल्स दी है। यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट की रिसिप्ट है जो कि मेल करनी होगी फॉर्म के साथ। ये फॉर्म है, ठीक है। दामोदरम संजयविया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और इस पे क्या है, रजिस्ट्रार द अबाउ ऑफिस, जो कि इस पे एड्रेस दे रखा है। और कैंडिडेट आर एडवाइज गो थ्रू द रेगुलेशन फीस स्ट्रक्चर एंड अदर डिटेल प्रोवाइडेड इज DSNLU वेबसाइट केयरफुली, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये फॉर्म फिल करना है, जो कि आपको डिटेल्स थी वो हमने समझा दी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसमें देखो, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन विद एनक्लोजर 12/7 को जो है हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या है, डेट एक्सटेंड कर दी, तो इस वजह से अब आपको क्या है, आप फॉर्म जो फिल कर सकते हो 31 जुलाई तक। अब यहाँ पे आपको सेंटर का नेम डालना है, सेंटर का नेम जैसे जो अभी आपको बताए थे उनका। उसके बाद जो है आपको रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना है। और फिर उसके बाद में देखो, उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ीस। तो इसमें आपको ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है, अमाउंट, डेट और नेम ऑफ़ द बैंक, फुल नेम ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, ये सारे फिल करने हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन पास, जो कि आपकी 12th 10th 12th UG एनी अदर अगर आपने कोई कर रखा है तो वो, ओके। तो इसमें आपको सारा फिल करना है। फिर देखो एड्रेस डालना है यहाँ पे, कंट्री, स्टेट, टेलीफोन, जो ये ऊपर डिटेल दे रखी है ये बहुत ज़रूरी है एड्रेस में डालना। फिर देखो लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, मतलब आपको डॉक्यूमेंट और क्या क्या लगाने हैं इनके साथ फ़ोटोकॉपी। तो देखो 10th की 12th की, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है अभी कंप्यूटराइज ही आई है, वैसे नहीं आई है, तो आप इसको भी कंप्यूटराइज ही आपको जो है अटैच करनी है इसमें। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कंडक्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे लगेंगे SC ST OBC की, जो ये कोटा लेते हैं उनके लिए है। तो आप ये भी सारे डॉक्यूमेंट है जो कि अटैच कर सकते हो। अगर आपने कोई एकेडमिक जैसे स्पोर्ट्स है इसमें भी अगर कुछ ले रखा है तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। डेट एंड प्लेस, और जो एप्लीकेशन फिल करने के बाद यहाँ इसमें इस जो ये आपको मेल दिखाई दे रही है इसके ऊपर जो है यहाँ पे मेल करना है। सेकंड चीज़, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, इससे रिलेटेड, तो आप इसी ही मेल पे जो है मेल करके पूछ सकते हो। वहाँ पे एक ऑथेंटिक जो है आपको बताया जाएगा सब कुछ, और जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे मेल करके वो बता देते हैं, ठीक है, सिंपली है। और पीछे आपको नंबर भी बताए थे, तो वहाँ भी आप उस नंबर पे भी जो है कॉल करके पूछ सकते हो। और सबसे इजी वे है कि आप मेल कर दो, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं कि कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो देखो इसमें जनरल नॉलेज में स्टैटिक हो गई, आंध्र प्रदेश की हो गई, इंडियन हो गई, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अवार्ड्स हो गए, ठीक है, बुक ऑथर हो गए, साथ में जैसे फर्स्ट फीमेल एंड मेल हो गए, ठीक है। तो कंप्लीट GK में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती है वही आपको यहाँ पे सारी रीड करनी है। देखो करंट अफेयर है नवंबर टू जुलाई तक आपको पढ़नी है। लीगल एप्टीट्यूड में 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, IPC, CRPC, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, लीगल इंग्लिश, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, ये सारे कवर करने होंगे आपको। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट जो है स्टडी करनी होगी इसकी। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।